अगर आप जवानी की आग में तड़प रहे हैं और जिंदगी के असली मजे लेना चाहते हैं तो आज ही इस देश का वीजा लगवा लीजिए। इस देश में जाते ही यहाँ की लड़कियों के आप हो जाएंगे दीवाने और पूरे हो जाएंगे आपके सारे सपने सुहाने। उफ, उफ, उफ। इस देश के शहरों में आपको दूर दूर तक सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के दिलकश नज़ारे ही दिखाई देंगे जो आपको अपने हुस्न का दीवाना बनाने के लिए बेताब रहती हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया देश की, जहाँ की लड़कियाँ पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपनी प्यास को बुझाने के लिए आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पानी वाली प्यास की बात कर ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के देश में एक शहर है जिसका नाम है सुरबाया और यहाँ पर है इस देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहाँ की सड़कों पर लड़कियाँ खुलेआम अपने शरीर का व्यापार करने के लिए जानी जाती हैं। इस रेड लाइट एरिया का नाम डॉली लेन है, जिसे दुनिया की कुछ फेमस रेड लाइट एरियाज में गिना जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया का ये सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लड़कियाँ लोगों को चरम सुख देने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए मशहूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे विशाल फूल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेफ्लेसिया की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। इस विशाल फूल का वजन 7 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में ये रेफ्लेसिया नाम का फूल आपको ज्यादातर मिल ही जाएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया देश दुनिया में एक ऐसा देश है जहां से फ्रॉग का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया जाता है। बात करें उन देशों की जिन्हें इंडोनेशिया फ्रॉग एक्सपोर्ट करता है तो उसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया ही वो देश है जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नूडल प्रोडक्शन करता है। आज के समय इंडोनेशिया से ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और तरह तरह के तेल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर वनीला का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडोनेशिया में रह रहे लोगों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम मछली पकड़ना है। इसके अलावा यहाँ के रहने वाले लोग कोकोनट एक्सपोर्ट करके भी काफी पैसे कमाते हैं। इस तरह के कामों को करने के लिए यहाँ के लोग दिन रात पसीना बहाते हैं और यहाँ पर आपको हर दूसरा तीसरा आदमी मछली का व्यापार करते हुए दिख ही जाएगा। और आप जानकर हैरान ही हो जाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका के देशों में अगर सबसे ज्यादा फिश कहीं से इंपोर्ट किया जाता है तो वो देश कोई और नहीं, इंडोनेशिया ही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ इंडोनेशिया में ही क्यों होता है, तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया में तरह तरह के वैरायटी वाले फिशेस मिलते हैं जिन्हें खाना हर कोई पसंद करता है। कहा यह जाता है कि इस देश की कोस्टल सीमा काफी लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 54,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो लंबाई के मामले में कनाडा से भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, इंडोनेशिया में जिस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे हम इंडोनेशिया रुपया कहते हैं। और अगर हम इसे अपने देश के रुपए से कंपेयर करें तो एक इंडोनेशिया रुपए के बदले हमें 0.0053 इंडियन रुपीस मिलेंगे। आपने कोमोडो ड्रैगन के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल है और ये जानवर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो जाती है। इंडोनेशिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड माइन मौजूद है, जिसका नाम ग्रासबर्ग माइन है। इसके अलावा आप जानकर हैरान ही रह जाएंगे कि इस देश का लगभग 80% से भी ज्यादा एरिया रेन फॉरेस्ट में कवर्ड है। इसीलिए इसे नीदरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इंडोनेशिया में 400 से भी ज्यादा वोल्केनोज मौजूद है, जिनमें से लगभग 150 वोल्केनोज ऐसे हैं जो आज के समय एक्टिव हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में बाली द्वीप मौजूद है, जिसे दुनिया भर में सबसे खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में भी देखा जाता है, जहां पर हर साल काफी कपल जाकर अपने हनीमून का मजा लेते हैं। यहाँ आने वाला हर एक टूरिस्ट कहीं घूमने जाए या ना जाए, लेकिन वो बाली जरूर घूमने आता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन कंट्री की अगर बात होती है तो उसमें ब्राजील सबसे ऊपर आता है। लेकिन ब्राजील के बाद जो देश इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है वो इंडोनेशिया ही है। तो दोस्तों, ये था इंडोनेशिया देश। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे पेज को फॉलो कर दें।